एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो सभी लोग काफ़ी बढ़िया ही होंगे। तो गाइज, आज के दिन काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, मतलब विद्या संबल योजना है, सुबह से ही न्यूज़ में है और काफ़ी जो स्टूडेंट है वो इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उसी चीज़ से रिलेटेड रहने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न भी रहता है बच्चों को इस चीज़ जो भी कुछ नई न्यूज़ जब आती है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि भाई मैं सारी जो भी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक अवेलेबल करवाऊँ। तो चलिए अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो योजना है वो गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर्स लिए जाएंगे राजस्थान में, उनके लिए है। जब परमानेंट टीचर आएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा और वहाँ पर परमानेंट टीचर को ले लेंगे। तो भाई एक ऐसे ही मतलब काम चलाओ व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो भाई इसमें या तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो टीचर हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ भाई इसमें जो चयन है, सिलेक्शन है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा? तो भाई इसका जो है आपकी 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के और पीजी के जो मार्क्स हैं वो अलग अलग जुड़ेंगे। लेवल 1 के लिए अलग तरीके से जुड़ेंगे, लेवल 2 के लिए, फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग अलग तरीका। वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी कि भाई कौन से के लिए कितने मार्क्स आपके जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ भाई आप मतलब कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हम क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान में हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो हम खुद के डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं या फिर अपनी कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा जो पंचायत है, पंचायत के अंदर जितनी स्कूलें आती हैं उसी में हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरी भी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़िले में भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी चीज़ अदर ज़िले में भी अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बट नॉर्मली सब लोग यही करते हैं कि भाई अपने पास का स्कूल देखते हैं, अगर अवेलेबल है तो वहीं पे अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कहीं भी पूरे राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ भाई इसमें मतलब जो आवेदन है वो ऑफलाइन होंगे, आपको एक पूरा फॉर्मेट मिलेगा और वो सिंपल है ज़्यादा, उसमें कुछ ये नहीं है कि भाई कोई कन्फ्यूजन है या फिर भरने में कोई दिक्कत आएगी। नॉर्मली उसमें आपको पोस्ट लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, आपका ब्लॉक कौन सा वो लिखना पड़ेगा, किस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। देन आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे खुद का नाम, मम्मी पापा का नाम हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन वगैरह, ये सारी चीज़ें। देन आपके 10th 12th के जितने भी मार्क्स हैं वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे। और एक चीज़ उसमें और भी है कि वही अगर आपने पहले अगर कहीं पे पढ़ाया है, आई थिंक वो भी वो ऐड करते होंगे कि प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी, मे भी इसीलिए मांगा होगा। तो मैंने वो फॉर्मेट चेक किया था तो उसी में मैंने देखा था कि भाई ये भी पूछ रखा है कि अगर आपने पहले भी कहीं पे अगर पढ़ाया है तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो फॉर्मेट है स्कूलों में अप्लाई करने के लिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो टेलीग्राम है उस पर भी आपको वो मिल जाएगा। देन भाई एक से अधिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो आप एक से अधिक स्कूल में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है जिस स्कूल में आप करने जाएंगे उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेफ्टी के लिए आप 2-4 स्कूल में अपने आस पड़ोस की जो भी हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक से ज़्यादा पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर भी यही है कि भाई आप एक से ज़्यादा पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप सेकंड ग्रेड हो गया उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है आपका मतलब थर्ड ग्रेड में हो जाएगा, थर्ड ग्रेड नहीं है तो कम से कम सेकंड ग्रेड में होने का आपका चांस नहीं, बट उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग चाहिए। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भाई मैं इनके लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। देन क्या क्या चाहिए आपको? तो जो कई बच्चे ये पूछते हैं कि भाई रीट का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो भाई जो आपको क्वालिफिकेशन नॉर्मली जो हम पेपर देते हैं ना उसके लिए चाहिए, वही यहाँ पे चाहिए कि भाई लेवल 1 और 2 के लिए आपको रीट का सर्टिफिकेट लगेगा और फर्स्ट और सेकंड में आपको रीट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। 2-4 कन्फ्यूजन वाले कुछ सवाल हैं उनका भी मैं आंसर कर देती हूँ कि भाई कई लोग पूछते हैं कि रेगुलर डिग्री है, जैसे एमएससी वगैरह कर रही हैं या फिर कॉलेज अगर जा रहे हैं, तो भाई अगर वो चाहते हो कि हमें भी अप्लाई करना है, तो अगर आपकी रेगुलर कोई डिग्री चल रही है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट अगर आपकी कोई डिग्री चल रही है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विद्या संबल के लिए। देन बेरोज़गार भत्ता अगर कोई ले रहा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जो अपीयरिंग में है, मतलब मान लो आपकी बीएड चल रही है, आप सेकेंड ईयर में है, तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन अगर इसकी पात्रता की बात करें तो L1 के लिए आपको BSTC आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और रीट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। लेवल 2 के लिए भी आपके पास बीएड होनी चाहिए प्लस यूजी
जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, जैसे साइंस मैथ से कर रहे हैं तो उसमें आपका यूजी होना चाहिए और रीट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकेंड ईयर के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, आपका यूजी भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसमें रीट का सर्टिफिकेट तो लगेगा नहीं। फर्स्ट ग्रेड में बीएड या फिर आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एमएससी एमए की जो भी है उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो भाई ये सारी पात्रता है। तो अभी तक तो सभी लोगों को वैसे पता ही होगा कि भाई क्या नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ आता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो वैसे भी सभी को पता होती हैं। देन जो अंक भार है वो आपका इस तरीके से ऐड होगा। लेवल 1 में आपके 10th क्लास का 30% ऐड होगा, 12th क्लास का आपका 40%, जितने भी आपके मार्क्स हैं ना उसका 40% ऐड होगा। और बीएड का आपका भले ही आप कोई से भी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके हमेशा 30% मार्क्स ही उसके ऐड होंगे। इसी तरीके से लेवल 2 सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के भी अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में 10th और 12th के ना जुड़ करके डायरेक्ट ग्रेजुएशन के और पीजी के जो नंबर हैं वही जुड़ेंगे और बीएड के नंबर जुड़ेंगे। तो इस तरीके से कुछ ये सिनेरियो रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे भी, क्योंकि भाई सब लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट मतलब घर पर बैठे रहने से तो बढ़िया ही है कि आप 2-3 आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी और फिर थोड़ी बहुत भाई आमदनी भी हो जाएगी घर पर बैठे हों उसकी बजाय। और इतना ज़्यादा अगर पास की अगर स्कूल मिल जाती है तो टाइम की भी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी। मतलब दूर अगर स्कूल मिलती है तब तो भाई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर पास की स्कूल मिल जाएगी तो आपकी समय की भी बचत होगी, आप पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी है। भाई नुकसान तो यही है सबसे मेन कि गेस्ट फैकल्टी पे अगर टीचर लेंगे तो फिर भाई वैकेंसी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार को भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई बच्चों को कौन पढ़ाएगा, क्योंकि पता है गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर अवेलेबल हैं तो वो पढ़ा ही रहे हैं। तो वो भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये वाली दिक्कत आ सकती है कि भाई हमें भर्तियों में थोड़ी सी डिले देखने को मिले। बाकी भर्तियां आती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ जब होगी तो सरकार के ऊपर लोड नहीं रहेगा कि भाई टीचर्स की कमी है या ऐसा कुछ है। लेकिन इसमें हम कर कुछ नहीं सकते, जो भी सरकार जैसा चाहेगी वैसा वो लोग करेंगे और हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जैसे कि चलते ही आ रही हैं पहले से भी। तो भाई अगर आप चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप मैंने आप लोगों के सारे जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए होंगे। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी थी, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम हो सकता है कुछ चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाए, तो इसलिए मेरे को जो भी ज़रूरी लगा मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली थी। और भी अगर आपको कुछ जानना हो भाई, अभी तक जैसे एक चीज़ और कि इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गए या फिर नहीं। तो इसके जो आवेदन है वो कुछ जिलों में अभी स्टार्ट हुए हैं, सारे ज़िलों में अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो टेलीग्राम के ऊपर मेरे पास भी जैसे लिस्ट आ रही है कि भाई इस ज़िले में स्टार्ट हो गए हैं, या फिर बाकी किसी चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि जो भी सूचना होती है वो टेलीग्राम पर हाथों हाथ आ जाती है। तो आप टेलीग्राम पर अगर एक्टिव हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से ज़िले के आदेश आ गए हैं, तो उस हिसाब से आप अपने ज़िले के चेक कर सकते हैं। तो ये थी भाई विद्या संबल योजना की सारी जानकारी। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और गाइज इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वायरी हो, कोई आपके मन में अगर कोई डाउट अभी भी बचा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड टेक। तो गाइज एक चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गई वो ये कि भाई आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्कूल में सीटें वेकेंट हैं और कौन से सब्जेक्ट की वेकेंट है, या फिर कौन से ग्रेड के टीचर हैं वो अवेलेबल नहीं है। मतलब कि 3rd ग्रेड की वेकेंट है, 2nd ग्रेड की वेकेंट है या 1st ग्रेड की वेकेंट है। तो उसके लिए भाई आपको पंचायत स्तर पे जो पीओ स्कूल होता है वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर आप ये जानकारी उनसे ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर भाई ये सारी जानकारी साला दर्पण पे होती है, तो एक बार आप अपने गांव की स्कूल में भी ट्राई कर लेना कि हो सकता है वहाँ से भी आपको ये सारी जानकारी मिल जाए। तो ये चीज़ें जो मैं ऐड करना भूल गई थी। और भाई आप मतलब आपका जो फॉर्म होगा वो भी आपको उसी स्कूल में जमा करवाना, या तो वो पीओ स्कूल में जमा हो जाएगा या फिर जिस स्कूल में वेकेंट पोस्ट है वहाँ पर वो जमा हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी क्योंकि मैंने फॉर्म लगाया नहीं और मेरे को भी इतना पता नहीं, क्योंकि आज ही से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो भाई ये भी हो सकता है कि पीओ स्कूल में ही सारे फॉर्म जमा होते हो या फिर जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें होते हो। आई थिंक तो पीओ स्कूल में ही जमा होंगे, तो आप वो चीज़ आप एक बार चेक कर लेना, या फिर आप अपने आसपास के स्कूल में उनसे ये जानकारी जुटा सकते हैं। पेमेंट का तो वो तो मतलब सबको पता ही है। अगर आप 3rd ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको 300 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। अगर 2nd ग्रेड में होता है तो उसमें आपको 350 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलेंगे, और अगर 1st ग्रेड में हो जाता है तो आपको 400 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलेंगे।
जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस के ऊपर होगा, यानी कि जो मैंने मार्क्स बताए थे आपके कि भाई इस प्रकार से आपके 10th के 12th के और ग्रेजुएशन के पीजी के ये यूजी पीजी और बीएड के नंबर ऐड होंगे, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। और फिर भाई क्योंकि ये भी नहीं है कि स्कूल में केवल 1 या 2 ही आवेदन आएंगे, खूब सारे आवेदन भी आते हैं, तो भाई हर पोस्ट के लिए जो भी 3 सूटेबल कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा और उनमें से भी फिर एक को सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा सा कुछ सिनेरियो है। तो भाई ये थी सारी जानकारी, मतलब अभी मेरे दिमाग में जितनी आ रही है वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ये चीज़ें मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं ऐड कर देती हूँ। और भी भाई अगर आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर पूछ लेना। अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी होगी तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। बाकी भाई आप मतलब चेकआउट करते रहना कि किस ज़िले में आपके ज़िले में आई है या नहीं, थोड़ा सा एक्टिव रह लेना 1-2 दिन, तो आपको सारी जानकारी पता चलती रहेगी यूट्यूब के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।